कॉर्पोरेट ब्रांड में अब हम बात करते हैं संधा टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, 1987 में कंपनी शुरू हुई थी, करीब 1200 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है और ऑफ कोर्स ऑटो कंपोनेंट है। तो ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इनके लॉक्स, एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग, शीट मेटल कंपोनेंट्स, केबिन्स और मिरर्स शामिल हैं। कंपनी के अगर ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो 42 यूनिट्स हैं इनके पास, विदेशों में भी 4 प्लांट हैं और ग्राहकों की लिस्ट देखिए तो सारे इंपॉर्टेंट OEMs यहाँ पर इनको ये प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज, चाहे वो हीरो मोटो हो, सुजुकी, होंडा, टाटा, अशोक लेलैंड, JCB, बॉश एटसेट्रा। सो आगे कंपनी के क्या प्लान्स हैं और मोर इम्पोर्टेंटली इंडस्ट्री में इस वक्त किस तरीके के ट्रेंड्स दिख रहे हैं, ये जानने के लिए चलते हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी मिस्टर जयंत डावर, MD एट संधा टेक्नोलॉजीज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आपने हमें समय दिया। सबसे पहले जिस तरह से ऑटो स्पेस में हमने पिछले 2 साल में एक ज़बरदस्त स्ट्रेंथ देखी है इन टर्म्स ऑफ मैसिव डिमांड, स्पेशली अगर पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, तो ये ट्रेंड अब चूंकि वी आर गेटिंग इनटू अ न्यू फाइनेंशियल ईयर, किस तरीके का मोमेंटम दिख रहा है, किस तरीके के ऑर्डर्स हैं, आपको क्या लग रहा है ओवरऑल आउटलुक इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड? So Swati, thank you for having me. As always, it's been a while. But coming to the industry, मोटी चीजें जो दिख रही हैं, वन, जहां तक 2 व्हीलर्स का सवाल है, आपने देखा कि उसमें अभी तक वो उछाल और वो जोर नहीं आया जो प्री कोविड दिनों में था, और उसके काफी रीजन थे। एक तो जो कॉस्ट है 2 व्हीलर्स की, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस या बिकॉज ऑफ मैंडेट चेंजेस जो हुई हैं, उसके कारण जो मोटरसाइकिल 50 या 60 हजार रुपए में बिकता था वो आज 90,000 में बिकता है, which means that there has been a jump of almost 70 to 75% in the cost. तो उसके कारण ऑब्वियसली जो खरीदार थे उनको झटका लगा और सारों के बजट जो है वो आसानी से उस लेवल तक अभी आ नहीं पाए हैं। इसके अलावा एक और कंफ्यूजन था कि लोग IC इंजन खरीदें कि EV खरीदें। उस कंफ्यूजन में वो मार्केट अभी तक वहां नहीं आ पाई है जो हम एक्सपेक्ट करते थे, बट आशा आप कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होनी शुरू हुई है। और आज जो मैं सुन रहा हूँ डीलर्स से, वो ये सुन रहा हूँ कि मार्केट में डीलरशिप्स में फुटफॉल्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। और ये लग रहा है हमारी तरफ से, जो हमारी अपना अंदाज है, कि जो कमिंग ईयर है, नया फाइनेंशियल ईयर, उसमें ये हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ हो पाएगी 2 व्हीलर के सेगमेंट। जहां तक कमर्शियल व्हीकल्स का सवाल है, उनके दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपने देखी ग्रोथ। और जो सरकार का ध्यान है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके रहते हुए मुझे लग रहा है कि कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। और साथ में सिर्फ कमर्शियल व्हीकल ही नहीं, अगर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का भी आप मार्केट देखते हो, वो भी बहुत जोर पे है और वो भी लगता है कि काफी हेल्दी ग्रोथ रहेगी इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर। जहां तक 2 व्हीलर्स या पैसेंजर व्हीकल्स का सवाल है, उसमें ग्रोथ बहुत बढ़िया थी और एक तरह से टाइटनिंग भी थी, क्योंकि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से जो लोगों को जो गाड़ियां चाहिए थी उसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड थी। अब वो मुझे लग रहा है कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज जो है वो अब हिस्ट्री बन चुकी है और जो डिमांड है वो भी काफी स्टेबल हो गई है। तो ग्रोथ चलती रहेगी, बट मुझे नहीं लगता कि वो कोई हाई डबल डिजिट ग्रोथ होगी या टीन्स में नहीं होगी। मुझे लगता है वो भी हाई सिंगल डिजिट में ही ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर। फेयर इनफ। तो कॉशियस सा अप्रोच थोड़ा रखते हुए आप अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्ट करें, डबल डिजिट नहीं पर हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ अगर पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, एंड सिंगल डिजिट ग्रोथ हम 2 व्हीलर्स में भी देख सकते हैं। वो एक थोड़ा सा अभी भी पेन पॉइंट है अगर ओवरऑल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें। आपकी कंपनी में हमने सर देखा 30% काइंड ऑफ ग्रोथ दैट वी हैव सीन अगेंस्ट इंडस्ट्री ग्रोथ ऑफ 16%। तो पहले तो ये ग्रोथ सस्टेनेबल होगी और आगे क्या रहेंगे ग्रोथ ड्राइवर्स एंड लीवर्स, कैसे मेंटेन करेंगे इसी ग्रोथ रेट को? स्वाति, हमारी कंपनी में ऑल्दो कोविड का समय था, बट ये समय में कंपनी ने बहुत इन्वेस्टमेंट करी है फ्यूचर के लिए। और वो जो इन्वेस्टमेंट करी है, अब उसमें जो अवार्ड मिल रहे हैं या रिवॉर्ड मिल रहे हैं, वो हम समझ सकते हैं कि वो अब कंटिन्यू रहेंगे। जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही बात है।
करीब 30% की ग्रोथ अभी तक हमने डिक्लेयर करी है। और बट इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जिसमें हमें ये आशा है कि ये ग्रोथ जो है वो अब कंटिन्यूसली कुछ सालों तक चलनी चाहिए। ओके तो ये ग्रोथ मेंटेन कर पाएंगे आप कह रहे हैं। मार्जिन्स पर सर किस तरीके का आउटलुक है, वो भी आपने कंसिस्टेंटली इंप्रूव किए हैं, तो क्या हम हेल्दी डबल डिजिट मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर पाएंगे कंपनी से, और उसके लिए किस तरीके का काम हो रहा है? हाउ आर यू लुकिंग टू एड मार्जिन्स? क्या आपको मिल रही है अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज प्राइसेस आल्सो? स्वाति, जैसे मैंने पहले कहा कि प्राइसेस व्हीकल्स के काफी बढ़ गए, और उनमें बढ़त का कारण सिर्फ मैंडेट और रेगुलेशन नहीं था, कमोडिटी प्राइसेस में बहुत वॉलेटिलिटी रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑल्दो हमें एज अ कंपनी वो जो इंक्रीज होती है कमोडिटीज की वो मिल जाती है, बट वो मिलते मिलते कुछ समय एक्स्ट्रा लग जाता है, नंबर वन। नंबर टू, जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारा मार्जिन ऑटोमेटिकली एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल सेलिंग प्राइस कम हो जाता है। वो अब दोबारा स्टेबल होना शुरू हो गया है। दूसरी बात जो मैंने आपको कही कि हमने काफी सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, और जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उसके कारण चाहे वो ब्याज हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो दूसरे एस्पेक्ट हो, रनिंग एक्सपेंसेस, उनमें थोड़ी बढ़ोतरी आती है। अब चूंकि हम इस स्टेज पे हैं जब हम वो सब कुछ कर चुके हैं, अब वो सारे एस्पेक्ट जो है वो दे विल स्टार्ट बिकमिंग अ लिटिल मोर मॉडरेटेड, एंड हमारे मार्जिन जो है वो हम आशा करते हैं कि बढ़ते रहेंगे। ओके फेयर इनफ। तो यहाँ पर ये तो बात हुई आपके मार्जिन्स के और ओवरऑल ग्रोथ पॉइंट से। आपने देखा है, हमने आपकी कंपनी ने रेगुलरली इनोवेट किया है इन द व्हीकल सिक्योरिटी सिस्टम। मैं जानना चाहूँगी किस तरीके का इंडियन मार्केट ट्रांजिशन आप देख रहे हैं टुवर्ड्स स्मार्ट लॉक सिस्टम्स, और वहाँ पर कैसी ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? स्वाति, स्मार्ट लॉक का काम जो है वो हमारी कंपनी में काफी देर से चल रहा है, बट अब इंडस्ट्री में अडॉप्शन शुरू हुई। सो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इन द पब्लिक डोमेन, इसलिए मैं आपको भी बता सकता हूँ कि हमारे दो कंपनियों में स्मार्ट लॉक्स जो हैं वो अडॉप्ट हो चुके हैं। वो व्हीकल्स जो हैं वो अभी रिसेंट टाइम में लॉन्च हुई हैं, बट हमें इस बात की भी खुशी है कि हम ऑलरेडी चुने जा चुके हैं बाय द मेजॉरिटी पीपल जो अब ये स्मार्ट लॉक्स अपने रेगुलर व्हीकल्स में इस्तेमाल करेंगे। इनके लॉन्चेस एक्सपेक्टेड हैं अगले 2 साल में, ग्रेजुएटेड तौर पे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और आशा ये है कि अगले 5-6 साल में ऑलमोस्ट द एंटायर इंडस्ट्री वुड गो इनटू दिस स्मार्ट लॉक सिनेरियोस। आपको मालूम है, एक बार कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होती है तो वो बड़ी जल्दी जो है वो पूरे हॉरिजॉन्टली डिप्लॉय हो जाती है अक्रॉस द सेक्टर। ओके सो ये इसकी भी अडॉप्शन स्ट्रांग होने वाली है, और आगे प्रॉस्पेक्ट्स आपको यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द स्मार्ट लॉक टेक्नोलॉजी। बट सर मैं देख रही थी आपके जेवीज एंड आपके मेजर जेवीज कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, वहाँ पर कैसी ग्रोथ दिख रही है? क्योंकि हमने देखा है थोड़ा अभी भी शेयर ऑफ लॉस दिख रहा है जेवीज में, Q3 FY23, Q2 FY23, Q3 FY22 पिछले कई बार से। कब तक ये प्रॉफिटेबल होंगे? क्या आप और जेवीज देख रहे हैं साइन अप करना? क्या स्ट्रैटेजी क्या होगी इन जेवीज को लेकर? स्वाति, जब ये जेवीज लगाए गए थे, सारे जेवीज जो है ये नई टेक्नोलॉजीज के साथ है, और ये टेक्नोलॉजीज जो है ये फ्यूचर की थी। कहीं ये टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट होनी चाहिए थी कोविड के समय में, बट क्योंकि कोविड आ गया, इसके कारण जो हमारे कस्टमर्स थे उन्होंने कुछ डिले कर दिया इनकी अडॉप्शन के लिए। उसके कारण क्योंकि जिस स्पीड पे हमने सोचा था ये चलेंगे वो चल नहीं पाए, तो उनमें लॉसेस आने शुरू हो गए। बट जैसे हमने लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में दिखाया है, फॉरेन एक्सचेंज के लॉस को छोड़ के बाकी ये सारे जो जॉइंट वेंचर हैं वो अब प्रॉफिट की तरफ पहुंच चुके हैं, और आशा ये है कि अगले साल में हमें इनमें कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। ओके तो अगले साल इनमें कोई भी लॉस नहीं होने की आप उम्मीद बता रहे हैं। रेवेन्यू आपके ओवरसीज फर्म से 14% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू, इज दैट द राइट नंबर सर? और यहाँ पर किस तरीके का ग्रोथ देखेंगे? और आपकी जो अभी
कैपेसिटीज़ हैं, 4 ओवरसीज़ प्लांट है, 42 या 41 इंडियन प्लांट्स हैं, यहाँ पर कितनी यूटिलाइजेशन है, कुछ इन्हांस करने का प्लान है? स्वाति, जैसे मैंने कहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बहुत कर चुके हैं और अभी के लिए हमारी व्यू पॉइंट ये है कि जो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने किया है उसको अब हमें यूटिलाइज फुल कैपेसिटी तक करना है। हमने नया रोमेनिया में अभी एक प्लांट लगाया है और वो रोमेनिया का प्लांट जो है वो अभी चालू हुआ है पिछले क्वार्टर में ही, और आशा कर रहे हैं कि जो जो कैपेसिटीज हमने लगाई हैं उसकी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अब ये जो नया साल आ रहा है उसमें होनी चाहिए, जिसमें हमारा रेवेन्यू की ग्रोथ भी होगी, यूटिलाइजेशन भी होगी और मार्जिन पे भी हमें पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। सर, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आपसे अब आपका व्यू चाहूंगी। द काइंड ऑफ अडॉप्शन वी आर सीइंग इज अमेजिंग। इनफैक्ट एक डेटा भी बता रहा था, पिछले 3-3.5 साल में हमने 2.5 लाख व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब बेच चुके हैं। क्लियरली ये ट्रेंड बढ़ते हुए ही नज़र आ रहा है। हर कंपनी नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाइन अप कर रही है, लॉन्च कर रही है, एंड कॉस्ट ऑल्सो इज नाउ कमिंग डाउन। सब 10 में भी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल विद अ डिसेंट रेंज मिल रही है। तो कितना फोकस अब आपको दिख रहा है ईवीज में, किस तरीके का प्ले होगा, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होंगे, आपका क्या रोल है और क्या ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं वहां पर? स्वाति, 2 बातें हैं। एक है हमारी कंपनी की तरफ से। So while the company obviously has gone into manufacturing of components for EVs, जो हमारे एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है उसमें क्योंकि हम आईसी इंजन के लिए कुछ नहीं बनाते, इसलिए हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट उसके अलावा हमने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि जो ईवीज आएंगे उसमें हमारा रोल और प्ले और बड़ा होना चाहिए, और इस अपॉर्चुनिटी को समझते हुए हमने काफी नए पार्ट डेवलप करे जो ईवी की पावर ट्रेन के लिए है। कुछ ऑलरेडी चालू हो गए हैं, कुछ जो है वो जल्दी शुरू हो जाएंगे। सो उसके कारण कंपनी को तो इससे काफी बेटरमेंट मिलेगी, रेवेन्यू में भी, प्रॉफिटेबिलिटी। जहां तक सेक्टर का सवाल है और ग्रोथ का सवाल है, उसमें मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा सा अलग है। वो ये कहता है कि जो मेरी समझ है उसके हिसाब से लोगों का ये मानना कि ये 100% लेवल पे चले जाएगी अडॉप्शन, वो मुझे लगता नहीं। क्या वो 50% भी चली जाती है, उस पर भी मेरे को काफी डाउट है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक ईवी में स्टेबिलिटी मुझे अगले कुछ वर्षों तक तो नजर आ नहीं रही। जहां तक आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोथ है बट बड़े स्मॉल बेस पे है, और क्योंकि स्मॉल बेस पे है इसलिए परसेंटेज ग्रोथ वो काफी हाई दिखाई दे रही है। और ये ग्रोथ का एक कारण ये भी है, या बड़ा कारण ये है कि आज हमारे देश में फेम का सब्सिडी मिलता है जो पर किलोवाट बेसिस पे मिल रहा है। कल को अगर ये बंद हो जाएगा, और मुझे लगता है कि जल्दी ही बंद हो जाएगा, उससे प्राइसेस जो है वो काफी बढ़ जाएंगे और अफोर्डेबिलिटी फिर एक बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है। नंबर 2, जहां हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी स्वाति जी आप देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ पावर थ्रू आउट द कंट्री इज स्टिल वेरी लिमिटेड। चार्जिंग स्टेशंस आर लिमिटेड। रेंज एंजाइटी है अभी भी लोगों को कि मैं यहाँ से 200-300 किलोमीटर जाऊंगा, वापस आऊंगा तो क्या होगा। तीसरी चीज ये है कि जो बैटरी है उसको आज तो लगता है कि आप सस्ते में काम कर रहे हैं, पर जब 4-5-6 साल बाद उसकी रेंज कम होनी शुरू होती है और उसमें जब रिप्लेसमेंट पूरा करना पड़ता है तो बैटरी की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे दोनों तरफ से है, अपॉर्चुनिटी भी है, बट ओवरऑल फ्रॉम द सेक्टर I may not be as bullish as many others are.